Welcome students. In this video we are going to discuss the credit creation by the commercial bank. This question is very important for your exam point of view. बोर्ड के एग्जाम में या 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है. बच्चे चाहे क्वेश्चन भी ना आए इसका, बट ये ऐसा टॉपिक है जो आपकी रियल लाइफ में मतलब लाइक आपको यूज़ होगा. आपको पता लगेगा कि कैसे कमर्शियल बैंक पैसा बनाते हैं, ये बेसिकली कैसा प्रोसेस है. तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. ओके, फर्स्ट टॉपिक कमर्शियल क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, मनी क्रिएशन यू कैन से. आपकी अजम्पशन रहेगी बच्चे इस टॉपिक को समझने के लिए वी आर अज्यूमिंग समथिंग कि ये पॉइंट्स अगर हम अज्यूम करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो पाएगा या फिर हमारा जो पर्पस है वो सोल्व हो पाएगा. सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू टेक दी ऑल बैंक्स आर वन यूनिट है. वन यूनिट का मतलब सारे बैंक्स एक ही बैंक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक पीएनबी बैंक. कमर्शियल बैंक एक ही है लाइक पीएनबी बैंक. हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही बैंक है जो कमर्शियल बैंक है, वो कौन सा है? पीएनबी है. लेट अस अज्यूम लाइक पीएनबी. ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक. आपका सेकेंड अजम्पशन है ऑल ट्रांजेक्शंस बैंक्ड. सारी ट्रांजैक्शंस क्या है? बैंक है. ये नहीं है कि हम अपने पास पैसा रख लेंगे. इट मीन अगर हमने पैसा डालना है या निकालना है बैंक के थ्रू ही हो रहा है. और वो कौन सा बैंक है? पीएनबी. पीएनबी के थ्रू ही हम पैसा निकाल रहे हैं या फिर हम डाल रहे हैं. ये हमने अज्यूम किया है. वी टेक दी टू अजम्पशन. फर्स्ट इज दी ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, ऑल ट्रांजेक्शंस आर बैंक. सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होंगी, मनी से रिलेटेड वाली. अब देखो, अब हमें क्या होता है बच्चे कि एक रेशो है, एक मैंडेटरी कंपल्शन रेशो है जो सारे कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करनी होती है विद दी आरबीआई. आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई के साथ एक रेशो का पार्ट है या फिर अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है. यू हैव टू राइट लाइक दिस. आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट, जितना बैंक के अंदर डिपॉजिट है हेल्ड बाय द बैंक्स कौन से? कमर्शियल बैंक. इट इज लीगली कंपल्शन फॉर द बैंक्स. लीगली है लाइक सेंट्रल बैंक ने ये एक लीगल बना रखा है नॉर्म की ये चीज कमर्शियल बैंक्स को करनी ही है. फॉर द बैंक्स टू कीप रखनी पड़ती है अ सर्टेन फ्रैक्शन, जो स्पेसिफिक रेट है जो आरबीआई डिसाइड करता है, वो फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट का एज रिजर्व रखना पड़ता है, विच इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो, LRR. इट्स व्हाट वी कॉल लीगल रिजर्व रेशियो. ठीक है, ये LRR है जो रेशियो है जो मैंडेटरी रखनी पड़ती है कमर्शियल बैंक्स को विद दी आरबीआई. द रेशियो इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल बैंक. इस रेशियो को कौन स्पेसिफाई करता है? इसके रेट को कौन वो करता है, जनरेट करता है या फिर रिवाइज करता है या रिफॉर्म करता है? वो कौन करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल लाइक हमारे पास डिपॉजिट कितना है बैंक में? 1000 रुपीज. Let us take the example. We have deposit of 1000 rupees. अब 1000 rupees में से मेरी जो LRR है वो 20% है. अब 1000 का 20% इज 800. मैंने क्या करना है? 1000 में से 20% को निकाल के 800 मुझे लोन पे दे देना है. Like in this table you can say बच्चे we have phase, deposit, LRR, legal reserve ratio and loan. आपको पेपर में ये टेबल ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही आपको वर्किंग समझानी है कि कैसे कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करते हैं, हाउ द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी इन दी इकोनॉमी, कैसे पैसा बनाते हैं. फर्स्ट फेज है आपका. इसमें देखो हमने क्या अज्यूम किया था कि वी हैव डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज. हमारे पास 1000 का डिपॉजिट है. हमने इसमें से रेशो कितनी अज्यूम की थी? इट्स 20%. 20% हमने रेशो को अज्यूम किया था, वो है LRR, लीगल रिजर्व रेशो. मैंने 20% रिड्यूस कर दिया 1000 में से, इट्स 200 रुपीज. अब मेरे पास बच गए कितने? 800 रुपीज. 800 रुपीज को मैंने क्या कर दिया? लोन पे दे दिया. ठीक है, अब मैंने क्या लिखा था? सेकंड अजम्पशन क्या लिखी थी? ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक.
जितना भी पैसा आ रहा है जा रहा है वो बैंक के थ्रू है। अब जिसने भी लोन लिया होगा तो उसने डिपॉजिट कहाँ कराया होगा, बैंक में ही, और वो बैंक कौन सा है, पीएनबी। तो मेरे बैंक से वो पैसे ले गया पीएनबी से, अब दोबारा उसने कहाँ डाल दिए, बैंक में ही डाल दिए, पीएनबी में, वो दोबारा बैंक में आ गए, तो 800 दोबारा आ गया। अब इस 800 पे मैं दोबारा से 20% कैलकुलेट करूंगी तो वो कितना होगा, 160 रुपीज। अब 160 को मैंने इससे किया तो माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 640 रुपीज। वो 640 फिर दोबारा से बैंक में आ गया, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, ये मैंने अज्यूम किया है, मैंने ये अजम्पशन ली है कि ऑल द ट्रांजैक्शन आर बैंक्ड, एंड वो बैंक कौन सा है, पीएनबी बैंक है। इसलिए जितने भी पैसे निकल रहे हैं या डल रहे हैं वो सारे डिपॉजिट हो रहे हैं या विड्रॉ हो रहा है, वो सारा किसके थ्रू हो रहा है, बैंक के थ्रू, वो पीएनबी बैंक है। 640 रुपीज आ गया। इसका फिर मैंने 20% कैलकुलेट किया, इट्स 128 एंड 512 मैं बैंक को मैं आगे लोन फर्दर दे सकती हूँ। बच्चे अब ना आप ये पूछोगे कि मैम ये कब तक चलता रहेगा ऐसे। Now we have a formula of money multiplier. Money multiplier का फॉर्मूला है 1/LRR। LRR क्या था हमारा, 20% हमने अज्यूम किया था, हमारा कितना आ गया, 5 टाइम्स। इट मीन मैं अपने डिपॉजिट का 5 टाइम्स तक मनी क्रिएशन कर सकती हूँ। जब तक ये वाले डिपॉजिट 5000 तक नहीं पहुंच जाते, ये 1000 नहीं हो जाता और ये 4000 नहीं हो जाता, तब तक मैं ये चीज, ये प्रोसेस को करती रहूंगी। और ये कहाँ से आपको फाइंड आउट होगा कि बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि मैं कमर्शियल बैंक हूँ, पीएनबी हूँ, मैं कितने टाइम्स अपने डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। वो फॉर्मूला है 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो। 1/20 किया, इट्स 5 टाइम्स। मेरा डिपॉजिट कितना था, मैंने अज्यूम किया था 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट्स 5000। जब तक ये डिपॉजिट 5000 तक नहीं पहुंच जाते कैलकुलेट करते करते, और मेरी LRR 1000 नहीं हो जाती और लोन मेरा 4000 नहीं हो जाता, तब तक मैं इस चीज को कैलकुलेट करती रहूंगी। पेपर में आपको सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना सा करके दिखा देना तो इतना ही बहुत होगा। और जस्ट 2-3 लाइन्स में इसको मेंशन कर देना कि मनी मल्टीप्लायर मुझे यहाँ तक ऐसे से कैलकुलेट करना है। बच्चे दिस इज द टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मनी क्रिएशन टॉपिक। थैंक यू सो मच बच्चे, दैट्स ऑल टुडे।